देखिए गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए ये तस्वीर देखिए गांव वाले उग्र हो चुके हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर और यहाँ भी गिर चुका है। लेकिन काकरोच छिपकली कबूतर बंदर पार्टी नहीं चलेगी ना। मैं तो लड़कों का दम देख रहा हूं, 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूं। अरे आप क्या हो, प्रधानमंत्री हो भारत के, सेनाध्यक्ष हो, क्या हो, किसने आपको अधिकार दिया? अपनी पढ़ाई पढ़ नहीं पाए ठीक से है और दूसरे को अल्टीमेटम जारी कर रहे हैं। अगर तमाशा इसे और धूर्तता की पराकाष्ठा आप देखिए। कहा गया वो क्या नाम है उसका, रांका प्रवक्ता कॉकरोच पार्टी, वो कह रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया, ये बहुत बड़ी गलती की है पुलिस ने। और जंतर मंतर पर कह रहे थे लाठीचार्ज क्यों किया? क्या गजब बात है। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। ठीक, ये गाड़ियां कहां से दौड़ रही हैं? भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा, ये अगर खर्चा कर रहे हैं तो इनके पास चंदा का स्ट्रक्चर है। इन्हें तो चंदा मिल नहीं रहा, ये तो रजिस्ट्रेशन अभी कराई नहीं है। ये बात मैं अखिलेश यादव की पार्टी से नहीं पूछूंगा कि गाड़ियां कहां से दौड़ रही हैं। उनके पास रजिस्ट्रेशन है, उनके पास चंदा है। कांग्रेस से नहीं पूछूंगा, भाजपा से नहीं पूछूंगा। लेकिन ये जो काकरोच आए हैं इनका तो रजिस्ट्रेशन है नहीं, ये चंदा ले नहीं सकते लीगली। ये गाड़ियां कहां से दौड़ रही हैं? ये सब बिल्कुल झमाझम कपड़े पहन के, जूते महंगे पहन के, चश्मा लगा के ये जो सब बालक कूद रहे हैं। आज हम लोग जो डिबेट देख रहे हैं वो काकरोच पार्टी क्या है, जो इस समय राजस्थान के एक गाँव में घुस करके स्कूल को जिस तरह से वहाँ पे हल्ला बोल रहे हैं, उन ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनको सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में जाके राजनीति करना है। राजनीति करना है तो खुल के करना चाहिए, नहीं तो आप जिस तरह से एक चीज़ ढकोसलाबाजी कर रहे हैं, इनको ये समझ नहीं आ रहा है ये है क्या। सरकार से ऊपर है, 48 घंटे में अल्टीमेटम दिए हैं सरकार को, और पुलिस को बोल रहे हैं कि लाठीचार्ज क्यों नहीं किए। भाई लाठीचार्ज जंतर मंतर पे किए थे तो बवाल होगा कि लाठीचार्ज क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं लाठीचार्ज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो डिबेट बहुत बढ़िया होने वाला है, आप ये डिबेट पूरा देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है और इनकी असली मंशा जो है वो आपके सामने आएगा। तो डिबेट में बने रहिए और पूरा डिबेट देखिए। तो चलिए शुरू कर। का समूह जिसने ये डिजिटल पन्नों पर अपना नामकरण किया कि भाई हम काकरोच जनता पार्टी हैं, ठीक है, वो कुछ लोगों का समूह है। वो अचानक से कहता है कि हम लोग जितने भी इस काकरोच जनता पार्टी में लोग हैं वो सब लोग स्वयंभू जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पावर समाहित हो गई हमारी। अब हम लोग किसी भी स्कूल में जा सकते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल को तलब कर सकते हैं, वहाँ के दस्तावेज तलब कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। और अगर ये करने से हमको रोका जाएगा तो हम अल्टीमेटम जारी करेंगे। अल्टीमेटम, ये क्या स्थिति बन रही है? मतलब क्या कोई भी कल अपने घर से उठे और वो कहे जी मैंने भी एक पार्टी बनाई, छिपकली पार्टी, मैं सारे जो प्रदेश के जिलाधिकारियों के ऑफिस की चेकिंग करूंगा। सारी कहानी ठीक, बच्चे सड़क पर आए मैं समर्थन में हूँ, बेटियां सड़क पर आई मैं समर्थन में हूँ, स्कूल अच्छे हों मैं समर्थन में, लेकिन मैं इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकता, समाजवादी पार्टी ने सारी पार्टियां इकट्ठे बोले तब भी गंगा में खड़े होके कि कोई भी व्यक्ति अपना एक संगठन बना लेगा, उसका नाम काकरोच रख के, छिपकली रख के, कबूतर रख के, कुछ रख के और निकल जाएगा। बोले हाँ भाई कलेक्टर है क्या, बोले हम सिविल सोसाइटी है, हम जाँच करेंगे, ले आओ ट्रेजरी की दस्तखत कागज ले आओ। क्या ऐसा नहीं होता भाई साहब, ये कहाँ लिखा है? और आपको सवाल तो पूरा सुन लो महाराज, इतना व्यग्र न हो, आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए एक कानून, संविधान सम्मत कानून बना जिसमें एक व्यवस्था की गई कि सिविल सोसाइटी के नाम पर एनार्की नहीं हो, अराजकता नहीं हो, लंपटों का प्रभुत्व नहीं हो। ऐसा ही सिविल सोसाइटी का एक दृश्य, अगर विवेक जी को पुरानी चीजें याद रहती होंगी तो याद होगा, सिविल सोसाइटी के नाम पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट में घुस गए थे एक बार, और ऐसी सिविल सोसाइटी अंदर बना दी थी कि जज मेज के नीचे, क्या, और रजिस्ट्रार पाखाने में। सुन लो, उसके बाद से केंद्रीय सुरक्षा बलों को हाई कोर्ट दे दिया गया। जजेस ने कहा ना, उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं, वो भी सिविल सोसाइटी में गए थे जजों को कूटने पीटने। मैं इस पे समझता हूं ये विषय क्यों रखा गया कि सरकारी ऐसे लंपटों के लिए रखा गया होगा कि जो कुर्ता पहन के पहुंचे, हाँ भाई एसपी को बुलाओ, सारे थानों के रिपोर्ट लाओ। क्यों? बोले ठीक से सरकार काम नहीं कर रही, इसलिए मेरा दायित्व बनता है सिविल सोसाइटी में कि मैं थानों की चेकिंग करूं। तो उसको जेल भेजने का प्राविधान है कानून में, धर्मेंद्र जी, है ना। सरकारी कार्य में बाधा, ये उसी का मामला बता रहा हूं आपको जी। जी, जब स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह और अटल जी और आडवाणी जी कोई सड़कों पर बैलगाड़ी लेकर के, कोई गले में सब्जी टांग के, कोई गैस सिलेंडर बैठ जाते थे तो सड़कों में कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या कहा, आपने सुना नहीं? आपने सुना ही नहीं, ये समझे नहीं। मैंने कहा सड़क पर आप पूरी जिंदगी बैठे रहो। एक मिनट रुकिए, सड़क पर आप पूरी जिंदगी बैठे रहिए, 1000 वर्ष तक बैठिए, तो आपका अधिकार है।
सड़क सबकी है, लेकिन आप सरकारी स्कूल में घुस नहीं सकते कि प्रिंसिपल को बुलाओ, रजिस्टर लाओ। ये मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं। आप घालमेल क्यों कर रहे हो यार? राजनाथ सिंह बैठे, आप भी बैठो, अखिलेश जी बैठे, कोई रोके? कोई विद्यालय में बच्चों के साथ अनाचार अत्याचार हो रहा है या उनको सुविधा नहीं मिले, आप फर्ज करो किसी विद्यालय में, हमारे गांव के स्कूल में कोई गलत काम प्राइमरी स्कूल में हो रहा है, तो मैं आपसे पहले आऊंगा, अमिताभ अग्निहोत्री को एप्लीकेशन लिखूंगा, नहीं, प्रिंसिपल को लिखेंगे। अगर 10 लोग जाएंगे तो प्रिंसिपल को लिखेंगे। अगर 10 लोग जाएंगे अगर हमारे विद्यालय अधिकारी बन के, तो ऐसी एंट्री नहीं होगी, जेल हो जाएगी। अगर हम गांव के जागरूक नागरिक हैं जी, हमारे विद्यालय के बच्चों की पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है, और ये सरकारें भी मानती थी इसके पहले। ठीक, अब रुकना होगा। धर्मेंद्र जी समझदार आदमी है, लेकिन कई बार पार्टियां अपने प्रवक्ताओं को गलत दिशा में जाने के लिए मजबूर कर देती हैं। स्कूल में क्या हो रहा है, बच्चे का क्या नहीं हो रहा है, स्कूल में अभिभावक और टीचर्स का एक एसोसिएशन बनी हुई है हर स्कूल में, ठीक। लेकिन अब आप नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोले, दोबारा आएंगे, आपने बीच में नहीं, अब तो जानते बीच में बोलने की अनुमति नहीं है, ठीक। लेकिन काकरोच, छिपकली, कबूतर, बंदर पार्टी नहीं चलेगी ना। मैं तो लड़कों का दम्भ देख रहा हूं, 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूं। अरे आप क्या हो, प्रधानमंत्री हो भारत के, सेनाध्यक्ष हो, क्या हो? किसने आपको अधिकार दिया? अपनी पढ़ाई पढ़ नहीं पाए ठीक से, है, और दूसरे को अल्टीमेटम जारी कर रहे हैं। अच्छा तमाशा इसे और धूर्तता की पराकाष्ठा आप देखिए। कहा गया, वो क्या नाम है उसका, रांका प्रवक्ता कॉकरोच पार्टी, वो कह रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया, ये बहुत बड़ी गलती की है पुलिस ने। और जंतर मंतर क्यों किया? क्या गजब बात है। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। आप इतने ही अच्छे थे तो आपके विरुद्ध गांव वाले प्रदर्शन अनशन करने क्यों आए, प्रदर्शन करने क्यों आए? आप गांव के वे लोगों पर लाठी चलवाना चाहते हो। गांव के लोग सिविल सोसाइटी नहीं है। जब तक आप अपना नाम काकरोच नहीं रखेंगे तब तक सिविल सोसाइटी नहीं माने जाएंगे। तो गढ़गंगा में प्रवाहित करो इसी सिविल सोसाइटी को यार, जिसमें पहली शर्त हो कि सिविल सोसाइटी होना है, बोले आप अपना नाम काकरोच रखो। अब वो गांव के जो 1000 लोग इकट्ठे थे वो सिविल सोसाइटी नहीं थे, सिविल सोसाइटी का चूरन बेचा जा रहा है। एक व्यवहारिक बात कहता हूं, हम लोगों के बच्चे पढ़े यहां नोएडा में, स्कूल से बुलाया भी जाता था, फोन कर रिसेप्शन पर जाना पड़ता था। हाँ जी साहब, कहाँ, क्या नाम है, क्यों आए हैं, ये फॉर्म भरिए। ओके, फॉर्म नहीं है मान लो स्कूल के पास तो रजिस्टर में लिखिए। फिर बच्चे किस क्लास में, क्या नाम है, फिर वो गार्ड अंदर पूछेगा रिसेप्शन पर, मेन रिसेप्शन पर स्कूल के, कि ये आए हैं, इनको बुलाया गया है। वो लोग कहेंगे हाँ, तो वो एक स्लिप हमको दे देगा, कहेगा लौटते समय स्लिप वापस कर दीजिएगा। ये नहीं होता कि हम गए, हमने कहा सिविल सोसाइटी गेट खोलो, ना 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 ना। बच्चे की अम्मा भी जाएंगी तो भी एंट्री नहीं मिलेगी, बाकी को तो छोड़ दो। बच्चे के बाबा भी जाएंगे कि हम खैनी खाते हुए गुजर रहे थे, हमने सोचा गुड्डूस मिलने, नहीं, गुड्डूस नहीं मिल सकते। स्कूल की व्यवस्था है भाई। मैं विवेक जी एक सवाल आपसे पूछता हूं, मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूं, मुझे हिपोक्रेसी पसंद ही नहीं। घर में सत्यनारायण कथा कराओ तो भी 3-4 हज़ार रुपया लग जाता है, कन्नौज सस्ता है फिर भी। आप रुक जाओ, सुन लो, ठीक। ये गाड़ियां कहां से दौड़ रही हैं? भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा, ये अगर खर्चा कर रहे हैं तो इनके पास चंदा का स्ट्रक्चर है। इन्हें तो चंदा मिल नहीं रहा, ये तो रजिस्ट्रेशन अभी कराई नहीं। ये बात मैं अखिलेश यादव की पार्टी से नहीं पूछूंगा कि गाड़ियां कहां से दौड़ रही हैं, उनके पास रजिस्ट्रेशन है, उनके पास चंदा है। कांग्रेस से नहीं पूछूंगा, भाजपा से नहीं पूछूंगा। लेकिन ये जो काकरोच आए हैं, इनका तो रजिस्ट्रेशन है नहीं, ये चंदा ले नहीं सकते लीगली। ये गाड़ियां कहां से दौड़ रही हैं, और ये सब बिल्कुल झमाझम कपड़े पहन के, जूते महंगे पहन के, चश्मा लगा के, ये जो सब बालक कूद रहे हैं, ये कहीं से तो पैसा पा रहे होंगे। विवेक जी कराएगा, राहुल गांधी जांच कराएंगे, विपक्ष में बैठे हुए, इसकी जांच कौन कराएगा? भाई जो सरकार बैठी हुई है, नाराज हो गए, जांच क्यों नहीं कराती है? आप नाराज हो गए, ये सवाल नहीं था आपसे। अब रुक जाओ, ठीक, अब मुझे धर्मेंद्र जी के पास जाना पड़ेगा। आप गलत समझ गए, आपसे ये सवाल नहीं था कि आप जांच कराएंगे, ये तो हम भी जानते हैं कि आपके बस में नहीं है अभी कुछ, आपको जनता ने सत्ता में नहीं रखा है लंबे समय से, ये तो हम जानते हैं। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि आप इतना तो बोलो कि हाँ भाई ये बात तो है, ये तो शक के दायरे में, ये फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां चल रही हैं, ये कहां से आ रही है, पैसा कहीं से तो आ ही रहा है। आपने ये भी नहीं कहा बोले राहुल गांधी जांच कराएंगे। हम बौरे हैं क्या राहुल गांधी से कहेंगे? जिनके कहीं से एफआईआर नहीं लिखी जा रही, वो जांच क्या करा लेंगे? उनकी स्थिति भी देश देख रहा है और देश की संवेदनाएं हैं उनके साथ, लेकिन वो तो जांच नहीं करा सकते ना, सब हम लोग जान ही रहे। आरटीआई का कानून किस लिए बनाया? इसीलिए बनाया ना कि आपको ऑफिस में घुसने नहीं देंगे। और ये तो वो सरकार बनाई थी जो इनकी रिश्तेदार है धर्मेंद्र जी की पार्टी की, वो ये क्यों नहीं कानून ले आए
मनमोहन सिंह की सरकार क्यों नहीं ले आई कि सिविल सोसाइटी जब चाहेगी जिस दफ्तर में घुस जाएगी और सारे दस्तावेज खुद ही हासिल कर लेगी रजिस्टर से फाड़ फाड़ के? नहीं ना, उसके लिए एक प्रक्रिया बनाई, 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाइए, एक एप्लीकेशन लिखिए, अपना प्रश्न पूछिए, सरकार का विभाग उत्तर देने के लिए बाध्य है, इसके लिए संसद ने कानून बना दिया। उस कानून को लांघ कर आप चौधरी बनना चाहते कि गांव देहात में हमारा जलवा हो जाए कि भैया गए सीधे मारी लात दरवाजे और घुस गए अंदर। विवेक जी समझ रहे होंगे मेरी बोली, क्या इतने बड़ा जलवा हो जाता है जहां रहते विवेक जी? इतने में तो आप पार्षद के लायक उम्मीदवार मान लिए जाते हैं। बोले भैया किसी की नहीं सुनी, फटाक से लात दी दरवाजे में, बोले बोला प्रिंसिपल को। ये रंगबाजी नहीं चलेगी, चलनी भी नहीं चाहिए। आरटीआई एक्ट किस लिए है? चना मुरमुरा खाने के लिए बनाया था। हम कोई बात कहते हैं तो उसका आदि अंत सोचकर बोलते हैं कि बहस कहां तक जाएगी और कहां तक उसको वापस लाना है। मित्र, आपको समझ में नहीं आ रही बात, आरटीआई लगाइए। आरटीआई का प्रोटोकॉल है, कोई माई का लाल उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। यह कैसे हो गया कि जो हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया वो सब जगह करेंगे कि मेज के नीचे जज छुप जाए? ये नहीं चलेगा। कहा धर्मेंद्र भाई ने कहा कि अदालतों के पीछे कब तक छुपोगे, ठीक बात है, लेकिन ये भी ठीक नहीं कि जजेस करके मारे, ये भी ठीक नहीं ना। ये सिविल सोसाइटी नहीं, ये अपमानजनक व्यवहार है, ये भारत की मर्यादा का चीरहरण है। मित्र, बच्चे शिकायत करें 100 दफा स्वागत है, जो वहां पढ़ रहे हैं। अध्यापक शिकायत करें 100 दफा स्वागत है, अभिभावक शिकायत करें 100 दफा स्वागत है, लेकिन कोई राका कोई बांका चला जाएगा मुंह छेड़ते हुए, वो नहीं चलेगा ना, कतई नहीं चलेगा। राका नाम रखो और चाहे बांका रखो, ये जान लो भैया। 3 लोग हैं, चौथे को शिकायत है, पेट में दर्द है तो आरटीआई लगानी पड़ेगी, ये जान लीजिए, बाकी कोई नहीं। एक तो कांग्रेस जनता पार्टी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी, ये अपना जो पिक एंड चूज करके कि जहां भाजपा या एनडीए का शासन है हम वहीं धरना प्रदर्शन चेकिंग करेंगे, जहां कांग्रेस या उसके समर्थक दल का शासन है वहां हम कतई नहीं जाएंगे, उधर मुंह करके सोएंगे भी नहीं। पंजाब दिल्ली से इतना बगल में है लेकिन भैया गए नहीं अभी तक, कसम से ना, बोले उधर जाएंगे नहीं। सब कह रहे हैं कि तुम्हें हमारी कसम पंजाब आ जा, बोले ना हम उत्तर प्रदेश जाएंगे, हम राजस्थान जाएंगे, बिहार जाएंगे। लेकिन मेरी चिंता दूसरी है धर्मेंद्र भाई, मेरी चिंता ये है, ये सिविल सोसाइटी नहीं है जो वहां इन्हें मिल रहे हैं, वो सिविल सोसाइटी वाले हैं क्या? मेरी चिंता ये है, लड़के ऐसे घुसेंगे जबरिया तो कूटे पीटे जाएंगे, सब जगह संघर्ष होगा, ये समस्या है मेरी। बच्चे तो अपने ही हैं, उपद्रव करेंगे तो कूटे पीटे जाएंगे, मैं बता रहा हूं भैया, कूटे पीटे जाएंगे, मुकदमे हो जाएंगे, जेल जाएंगे, तब क्या करोगे? सरकारी रजिस्टर चोरी हो गया जी भगदड़ में तो मुकदमा लिखा जाएगा ना, तब राहुल जी बचाने जाएंगे नहीं ना, वो तो अपनी एफआईआर नहीं लिखा पा रहे, वो दूसरे की रक्षा क्या करेंगे? रक्षा भी समर्थ ही कर सकता है। अगर राहुल जी की स्थिति ये हो गई कि एक एफआईआर के लिए उनको टॉफी पांट धरने पर बैठना पड़ रहा है, तो राहुल गांधी पर भरोसा कौन करेगा? राहुल जी के कहने से कौन छत से कूद पड़ेगा कि हम बचा लेंगे? शक्ति दिखनी चाहिए, शक्ति की ही पूजा होती है धर्मेंद्र जी। और जो काकरोचों के पीछे खड़े होकर अपनी राजनीति साधना चाहते हैं वो लोग कायर हैं, वो कायर लोग हैं जो चाहते हैं कि कॉकरोच हमारे लिए विधानसभा का चुनाव आसान कर दे, कॉकरोच हमारे लिए 29वें लोकसभा का चुनाव आसान कर दे। वो लोग कायर हैं, वो राजनीतिक लोग नहीं, योद्धा नहीं है, राजनीतिक योद्धा नहीं है, वो कायर लोग हैं। अब उस नए जन्मे संगठन के पीछे खड़े होकर उनकी पालकी कंधों पर उठाकर घूम रहे हैं इसलिए कि आपको चुनाव में लाभ मिल जाए। समाजवादी पार्टी ऐसा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर पाई? मैं स्वागत करता। कांग्रेस देश में ऐसा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर पाई जो कॉकरोच कर रहे हैं? कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? नहीं, इधर कॉकरोच का अवतार हुआ, आप सब गाने लगे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला है और आरती लेके आ गए, बोले किधर हो भैया कॉकरोच भैया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लोकतांत्रिक ढंग से ही चलने दीजिए मित्र, ये रास्ता अराजकता की ओर जाएगा। किसी दिन 4 मनबड़ खड़े होंगे लड़के और वो कहेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट की फाइल चेक करना चाहते हैं क्योंकि मुकदमे बहुत ज़्यादा लंबित हैं, आज हम जाके चेक करेंगे, तब क्या होगा? लेकिन मान लीजिए सपा की सरकार हो और फिर कोई गिलहरी संगठन बन जाए और वो कहे कि आज मैं मुख्यमंत्री की चेकिंग करने जाऊंगा, तो सपा को मंजूर नहीं होगा भाई साहब। सपा के लोग हाथ में लाठी लेकर डट जाएंगे ना कि भैया का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, है ना?
ऐसी अराजकता पैदा मत कीजिए जो कल आपके लिए भी संकट का कारण बने, ये ध्यान रखिएगा। हमारी दोनों फूट जाए लेकिन दुश्मन की एक फूट जाए, ऐसा काम मत करिए। हमें उम्मीद है कि आपको डिबेट बहुत पसंद आया होगा। डिबेट को अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और लोगों के पास शेयर करें। डिबेट में आपने देखा होगा जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इस समय बवाल काटी हुई है, उसके लिए आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि इन जैसे लोगों का इलाज गवर्नमेंट कर सके अच्छे से। और गवर्नमेंट नहीं, आम जनता को करना पड़ेगा, आम पब्लिक को करना पड़ेगा, जिस तरह से लोग ये नौटंकी पानी है। नमस्कार, आपसे फिर अगले डिबेट में